हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन योर चैनल JBT लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। दोस्तों, आज हम आए हैं जनकपुरी के स्टारडम बैंकेट हॉल, जहां पर चल रहा है ग्रूमिंग सेशन फॉर द मिस्टर एंड मिस सिटी 2023 5th एडिशन, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं नन अदर दैन जनभावना टाइम्स। और इसके ज्यूरी मेंबर्स आप जानते हैं कौन है? जी, इसके ज्यूरी मेंबर्स हैं एक्ट्रेस स्टनिंग गॉर्जियस सारा खान और स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव ठाकुर। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर चल रहा है ग्रूमिंग सेशन। हम आपको इसकी तस्वीरें बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस इवेंट की एंकर और होस्ट से जानते हैं कि पूरा इवेंट का क्या स्केड्यूल रहने वाला है, कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होंगे। चलिए, सो गाइज़, अब हमारे साथ है मरियम, जो इस शो को पूरे जो इवेंट है उसको होस्ट कर रही हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि प्रोग्राम का क्या स्केड्यूल है और कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। तो मरियम जी, आप हमें बताइए कि सबसे पहले प्रोग्राम है क्या? Hello everyone, this is Mr. and Miss City Season 5 presented by Janbhavna Times. Basically, this is a fashion show and beauty pageant. And in this show, we are having 120 contestants in all, including all 4 categories: kids, Miss, Mrs. and Mr. First, we have conducted auditions in around 10 cities, and out of 600 contestants, we have selected only 120 contestants who are going to participate in the show on 25th of March in Welcome Hotel ITC. Dwarka Sector 10. So basically, we are first training these contestants for the show in 3 days grooming sessions, in which we are training them for their ramp walk. We are giving them yoga sessions, Zumba sessions, and many more, personality development, and a lot more. So we are having our contestants here. They are coming from 10 different cities. And I'll be telling you, we have Vijay Roy sir, who are giving choreography sessions to our contestants, and Mr. Suresh sir, who are giving yoga sessions to our contestants. तो जैसे कि आपने बताया कि योगा सेशन हुआ है, तो योगा सेशन की खास बात है क्या जी? क्या वो हो चुका है या अभी होने वाला है? Yoga session, actually it was our first day of grooming, 22nd of March. Yoga session is done in the morning itself, and yoga session is done, and after that introduction session is done, and now choreography is almost over. Choreography in itself, we have taught our contestants how to walk on ramp. So basically we are just developing their personality and building up their confidence, how they're going to showcase themselves on the ramp. ऑलमोस्ट जो टोटल नंबर ऑफ द कॉन्टेस्ट है वो कितने हैं, कितने पार्टिसिपेंट इसमें पार्ट कर रहे हैं? Total they are at 120 contestants we are having. और कितना क्रेज़ दिख रहा है उनके बीच में? I must say they are crazy for the crown. They are here for winning the crown, and a lot of excitement I can see in our contestants. चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये हमने जाना एंकर से, मरियम जी से, कि कौन कौन से जो यहाँ पे कॉन्टेस्ट हैं वो होंगे, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, अब कुछ पार्टिसिपेंट से जानते हैं कि उनमें वाकई में कितना क्रेज़ है इस क्राउन को लेकर। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मरियम जी ने हमें बताया कि सबसे पहले जो योगा सेशन होगा उसकी तस्वीरें भी आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें आपको साफ तौर से दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से जो योगा ट्रेनर्स हैं वो सभी मॉडल्स को जो योग के जो पोजेज़ हैं, जो योग के जो आसन हैं, वो उन्हें कितनी बखूबी के साथ दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका जो फोकस है वो किसी एक पर्टिकुलर मॉडल पे हो। उनका जो ध्यान है, जैसे हर एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बराबर होते हैं, उसी तरीके से जो ये योगा ट्रेनर हैं, जो गुरुजी हैं, वो भी सभी मॉडल्स को एक तरीके के साथ जो प्राणायाम की जो सही तरीका है, जो योग का जो सही तरीका है वो सिखा रहे हैं। साथ ही जो मॉडल्स हैं वह भी प्राणायाम उनको सबसे पहले करवाया जा रहा है, जैसे कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। और सभी को यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे कैसे अब खुद को मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और चीज़ों को सही तरीके से, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से उन चीज़ों को कर सकते हैं। सुबह जो योग सेशन हुआ है उसके बाद अब सभी मॉडल्स का इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है, तो उसमें मॉडल्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, चलिए अब वो भी देख लेते हैं।
name is Anuj Dhingra. I am from Gurugram. I am 20 years old and I stand 5'9". And I am participated in Mr. and Miss City in Mr. category. Thank you. Hello everyone, my name is Yuvika from the heart of nation Delhi. I'm 24 years old and I like driving cars, playing badminton and also ride bikes. Hi, my name is Safiullah Ghaziar. I'm a fashion model and my height is 6 feet. Thank you all. Hello everyone, Lovely Singh reporting. Yes, my name is Lovely Singh and my age is 38 and I'm 5'4". I'm from Bihar but for past many years I've been staying in New Delhi. Professionally, I teach yoga and I'm here for Mrs. Kelly. Stand for 5 feet 9 inches. I belong to the beautiful city Dehradun, Devbhoomi, Uttarakhand. I'm here for the Mr. category. Thank you. इसलिए आई हूँ कि मुझे लगता है बचपन का मेरा जो ड्रीम था फैशन से रिलेटेड वो मैं यहाँ आकर मुझे लगता है मिस्टर मिस सिटी में पूरा हो सकता है. My name is Neha. I'm from Delhi and I'm 26 years old. Here I'm representing Mrs. City. Thank you so much. Hello everyone, good morning to all. Myself Rahul Raghuvanshi. I came from Jabalpur, Madhya Pradesh. I represent Mr. category and my height is 6.3. Thank you. Hello everyone, my name is Simranpreet Kaur. I'm from Chandigarh, but basically I'm from district Fatehbad, Haryana. I'm 24 years old and I'm pursuing dentistry from Shri Sukmani Dental College and Hospital. तो हमारे पास जो है सबसे पहले कंटेस्टेंट आ गए, इनका नाम जानते हैं. आपका नाम क्या है? अनुज. और आप ये मॉडलिंग में कब से हैं? मेरे को अराउंड 1 ईयर हो गया है. मैंने ऑलमोस्ट 4 शोज़ किए हैं एंड एक्टिंग के शूट्स वगैरह करता हूँ मैं. ओके, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स मेरा अभी तो यही है कि मैं दोनों में जाना चाहता हूँ. मैं मॉडल भी एज वेल एज एक्टर भी. ओके, और आपने कौन कौन से शोज़ किए? शोज़ मैंने एक मिस्टर एंड मिस सिटी का इनका पहले भी किया था एंड जो एक SG प्रोडक्शन का था उधर मैं एज अ शो स्टॉपर रहा हूँ एंड एक और किया था उसमें भी मैं एज अ टाइटल विनर रहा था, मिस्टर स्टाइलिश एंड फॉर बेस्ट स्माइल. दैट्स ग्रेट. अब वैसे आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है, ठीक है. और बट आपको जो ये वाला जो शो है उसमें आपको क्या अमेजिंग लग रहा है? कुछ ज़्यादा बढ़िया एक्साइटिंग लग रहा है? एक्साइटिंग तो ये है कि यहाँ पे मतलब ये शो देखा है मैंने जहाँ कंटेस्टेंट ज़्यादा है औरों के कंपैरिजन. लाइक मैम ने बताया 120 कंटेस्टेंट है यहाँ पे, तो जितने कंटेस्टेंट है उतना ज़्यादा कंपटीशन है और यही चीज़ ही काफ़ी होती है मतलब एक कंटेस्टेंट के लिए कि कंपटीशन भी ज़्यादा है और सीखने को भी ज़्यादा मिलता है एंड बाकी तो स्टेज पे पता लगेगा. मतलब जितने ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है उतना ज़्यादा कंपटीशन भी है और इसका जो डर है ना वो इनकी क्यूट स्माइल में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है. चलिए दूसरे कंटेस्टेंट से बात करते हैं. तो चलिए दूसरा कंटेस्टेंट हमारे पास साथ आ गया है और इनका नाम जानते हैं. आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम एमडी तनवीर अंसारी. और आप यहाँ पे कब से जो है मॉडलिंग कर रहे हैं? मैं 2 ईयर से मॉडलिंग कर रहा हूँ. और आपको इसके बारे में कब से पता चला, मतलब कहाँ से पता चला? एक्चुअली मुझे इंस्टा पे इसका लिंक मिला. मैंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो काफ़ी अच्छी है, तो फिर मैंने ऑडिशन दिया था नोएडा में सेलेक्ट होने के बाद फिर मुझे यहाँ ग्रूमिंग क्लास के लिए बुलाया गया है. जो यहाँ पे ग्रूमिंग सेशन कंडक्ट हुआ है या जैसा कि हमें मरियम ने बताया था कि योगा सेशन भी कंडक्ट हो चुका है, तो आपको किस तरीके से लग रहा है? जो मतलब इंस्ट्रक्टर हैं वो सही से सिखा पा रहे हैं, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है? जो भी है यहाँ ट्रेनर बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है और कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. मैं जो 2 साल में कर रहा हूँ मॉडलिंग, अभी तक बहुत कुछ मैं सीख ही रहा था और सीख ही रहा हूँ, लेकिन आज बहुत कुछ मुझे ज़्यादा और सीखने को मिला. ये तो मतलब और कंपटीशन कितना ज़्यादा है? कंपटीशन तो बोले तो ठीक बहुत है बट यहाँ मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है. थैंक यू सो मच. Talk is cheap, so why don't we just take a stand? So many days I've been away, just hoping you would find me. We're not okay, just feel the rage that's burning up inside me. और भी हमारे साथ कंटेस्टेंट्स आ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनको कंपटीशन का जो डर है और जो उनको कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो हो रही है. तो चलिए सर, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम लोकेश कुमार है. ओके, तो आप कितने सालों से मॉडलिंग कर रहे हैं? मैम मेरे को एक्चुअली 3 साल हो गए हैं मैम. आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला? मैम इंस्टाग्राम के थ्रू.
तो मतलब इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जैसे कि हमें सबने बताया कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट्स हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको कितना ज़्यादा फीडबैक मिल रहा है? मतलब आप डरे हुए हैं, एक्साइटेड है, कितना ज़्यादा एक्साइटेड? मैम मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि मेरे को फर्स्ट टाइम इतने मतलब ऊपर मेरे को चांस मिल रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने का, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा मॉडल बनूँ जो एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। दैट्स सो ग्रेट, मतलब आपके जो सपनों की उड़ान है वो कुछ ज़्यादा ही ऊंची है। चलिए दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सर आप बताइए, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? उसका बहुत ब्यूटीफुल, मतलब अच्छे से सिखा रहे हैं, वो एक एक चीज़ ऐसे बतला रहे हैं जैसे स्कूल में जैसे बच्चों को बताया जाता है, छोटे बच्चों को ऐसे सिखा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगा कि इतना समझा रहे हैं वो। एक्चुअली हर कहीं ऐसा नहीं होता, हर कहीं पैसों की डिमांडिंग होती है, यहाँ कोई डिमांडिंग नहीं, मतलब ऐसे घर जैसी बात है एकदम। तो आपको जो भी यहाँ पे कौन कौन से सेशन हो चुके हैं और आपको सबसे बेस्ट जो सेशन था वो कौन सा लगा? सब में बेस्ट क्वेश्चन था वो, आई कॉन्ड सब चीज़ मतलब प्रॉपर तरीके से बताया। हेमंत सर हैं हमारे, और भी सर हैं, मतलब बहुत अच्छे। तो चलिए अब हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अब उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनमें इस क्राउन को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज़ है। तो चलिए मैम, आपका क्या नाम है? कशिश, एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, और चंडीगढ़ से आई हैं, एक लगता है काफ़ी दूर से आई हैं, और आपको इस जो ये कंपटीशन है उसके बारे में कैसे पता चला? थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंस्टाग्राम। आप कब से मॉडलिंग कर रहे हैं? नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम, यू नो, या फर्स्ट टाइम में तो क्रेज़ तो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। और डर कितना है ये बताइए? वेरी नर्वस, बट नॉट नाउ बिकॉज जजेस प्रॉपर सिखा रहे हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग इट वेरी प्रॉपरली, सो इट इज़ ऑलवेज बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंस इन ऑल। मज़ा आ रहा है। मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैप्पी है, मैं भी चंडीगढ़ से हूँ। चलिए, मतलब आप दोस्त तो नहीं है कहीं? यस, वी आर फ्रेंड्स, वी मेट ऑन द ऑडिशंस। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब यहाँ पे अगर आप दोनों यहीं पे मिले और दोस्ती होगी, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है ना? बहुत फ्रेंडली है, जजेस भी बहुत फ्रेंडली है, द वे दे आर टीचिंग इट्स वेरी फ्रेंडली एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम देम, दे आर सो एक्सपीरियंस। सो मतलब आपको जो ट्रेनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स वेरी इंजॉयबल। ट्रेनिंग लग भी नहीं रही, ऐसा लग रहा है वी आर जस्ट हैविंग फन विद आवर फ्रेंड्स। It's very delightful and I am very delighted to be the part of this event, and so that's it. मिस्टर एंड मिसेस सिटी 2023 का सेकेंड डे, और यहाँ चल रही है जुम्बा क्लासेस। लेकिन दोस्तों, जुम्बा क्लासेस के साथ भी कई सारे इवेंट्स हैं जो यहाँ पे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चलिए अंदर चलते हैं, और जो प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरीके से इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या कुछ इस इवेंट में खास है। साथ ही हम जो यहाँ के कंटेस्टेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको ये जो जुम्बा सेशन है और इसके अलावा जो दूसरी भी सेशंस हुए हैं उनमें कितना मज़ा आ रहा है। चलिए अंदर जाके उन्हीं से बात करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जुम्बा सेशन में मॉडल्स हैं वह कितना इंटरेस्ट लेकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी इनकी जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में जुम्बा और डांस को लेकर अलग ही क्रेज़ रहता है। तो ट्रेनर के साथ और जो मॉडल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी एक अलग लेवल का है। साथ ही ट्रेनर सभी को बखूबी के साथ जो है अपने इंस्ट्रक्शंस देते हुए और जो जुम्बा सेशन है उसको कंडक्ट करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात, जो जुम्बा और डांस के बीच कई बारी जो व्यूअर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो जुम्बा है और जो एक डांस है उनके बीच में एक जो मेन डिफरेंस ये होता है कि डांस में आपको कोई ना कोई एक फॉर्म होता है, आप कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म पे ही आप चलते हैं, आप पर्टिकुलर बीट्स फॉलो करते हैं। लेकिन जो जुम्बा सेशन होता है उसमें आपके डांस मूव्स के साथ साथ आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उन पर भी वर्क करना सिखाया जाता है। और ये जो जुम्बा सेशन है वो मॉडल्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो रैंप वॉक पे चलेंगे तो वॉक के साथ साथ मतलब जो भी प्रोफेशनल उनकी वॉक रहेगी उसके साथ वो किस तरीके से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस डालते हैं, अपने बॉडी पोस्चर को रखते हैं, ये सभी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए जो जुम्बा सेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए अब इन्हीं मॉडल से जानते हैं कि उनका इस सेशन के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है, साथ ही उनको इसमें कितना इंटरेस्ट आया है, क्या उन्होंने कुछ अपने वॉक को सुधारने के लिए टेक्निक सीखी हैं। चलिए उन्हीं से जाके पूछते हैं। सो गाइस, जो जुम्बा सेशन था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब कंटेस्टेंट के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जो एक सेशन था उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनको क्या मज़ा आया और क्या उनको सबसे ज़्यादा जो था वो टफ़ लगा। सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिता सेठी है।
ओके, तो आपने जुम्बा जो सेशन था वो आपने अटेंड किया था? हाँ जी। आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत मज़ा आया एंड स्पेशली थैंक्स टू हेमंत सर एंड धर्म सर कि इतना अच्छा सेशन उन्होंने अरेंज किया एंड जो हेमंत सर के स्टेप्स थे काफ़ी इम्प्रेसिव थे। तो आपको जो एक अलग चीज़ जो है वो क्या यहाँ पे सीखने को मिली? अलग ये था जैसे कि सर मतलब कि उनका मेन था कि जुम्बा सिखाना है, बट उनके अलावा भी उन्होंने हमें गर्ल्स को कैसे स्माइल करना चाहिए, कैसे पोजेस देना चाहिए, टर्न में सबको प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने अच्छे से बताया कि आप कैसे कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे आपके जो उस सेशन के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या जो इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने आपसे कुछ बोला है, फीडबैक क्या मिला है आपको? मैम बहुत अमेजिंग फीडबैक हमें मिला है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मिला है। जुम्बा का मतलब ये नहीं है कि हम मॉडलिंग करते हैं तो लोगों को ये लग रहा होगा कि जुम्बा बस डांस है। डांस एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम एक्सप्रेशंस को बूस्ट कर सकते हैं, तो मॉडलिंग में एक्सप्रेशंस मेन हमारे रोल प्ले करते हैं, तो हमने मॉडलिंग में एक्सप्रेशंस करना सीखा है थ्रू जुम्बा एंड थैंक टू हेमंत सर। चलिए, तो मतलब यहाँ पे लगता है कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो एक बैलेंस है वो यहाँ देखने को मिला है। साथ ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछूं कि अब कौन सा सेशन होने वाला है और उनके लिए क्या क्या आपको जो एक इंस्ट्रक्शंस है वो दी गई, वो आप हमें थोड़ा सा बताएं। अभी हमारा ड्रेसिंग ट्रायल होगा बट हमारा कुछ लोगों के फाइनलाइज हो चुके हैं, तो उसके बाद हमारा ग्रूमिंग सेशन है। तो ड्रेसिंग में आपके लिए इंडियन है और वेस्टर्न है, कौन सा? वेस्टर्न है। तो और उसके हिसाब से जो वेस्टर्न है उसको कैसे वियर करना है, कुछ उस तरीके की चीज़ें बताएंगे? इन्होंने हमें डिज़ाइनर भी प्रोवाइड किए जिन्होंने ड्रेस डिज़ाइन किया है, तो उन्होंने हमें आइडियाज़ दिए कि क्या एसेसरीज़, क्या हेयर स्टाइल, क्या मेकअप रहेगा, वो हमें बताएंगे। तो और ये जो है वो रैंप वॉक पे भी आपको पूरा अटायर जो है वो वियर करके चलना पड़ेगा, तो उसके साथ जो आपको किस तरीके से उसको कैरी करना है, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं? हमें रैम्प वॉक सिखाएंगे, अभी विथ ड्रेसेस सिखाएंगे। ड्रेस हमारे ट्रायल हो चुके हैं जिसमें कि हमें बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिली है, वेस्टर्न भी मिली है, इंडियन भी मिली है और इंडो वेस्टर्न भी मिली है। तो चलिए, मतलब लगता है कि बच्चों को जो है मॉडल्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन साथ में मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी आपसे कि कुछ एक आज जो है वो टेक्निक्स हमें बताओ जो वॉकिंग के लिए होती है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि हाँ भाई जो मॉडलिंग है, जो घर पे भी बैठे हैं, जो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वो एटलीस्ट इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको जो पोस्चर अपना सबसे पहले ठीक करना होता है, जो बैक होती है वो लीन करनी होती है, और सबसे जो खासियत होती है इस मॉडलिंग में वो होता है आपका एक फेस, उसके एक्सप्रेशंस, आप कैसे खड़े हो, आप कैसे स्माइल कर रहे हो, मतलब हर चीज़ जो है उसमें अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका फेस जो है, आपकी हर वॉक एलिगेंट लगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब हमने ये जो बात करी मॉडल से, और अब हम दूसरे जो सेशंस हैं उनको कवर करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वो मेरे बैक साइड दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो मॉडल्स हैं, वो किस तरीके से इकट्ठा हुए हैं, जो अलग अलग सेशंस हैं उनको कवर करने के लिए। जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूस गो ऑन है, जो लड़कियाँ हैं वो रैम्प वॉक कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, और जो लड़के हैं वो अपने बॉडी पॉस्चर को किस तरीके से ठीक रखना चाहिए वो रख रहे हैं। जो काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्टर्स ने जो टेक्निक्स बताई हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो सही से जो उसको फॉलो किया जाए, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हम आपको कैमरे में बहुत ही अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। और कितनी नीटली जो यहाँ पे लोग हैं, जो मॉडल्स हैं, वो इंस्ट्रक्टर्स की बातें सुनते हैं। आप यहाँ कैमरे में देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो सर हैं वो किस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो इंस्ट्रक्टर हैं वो किस तरीके से उनको जो टिप्स हैं वो दे रहे हैं, और सभी मॉडल्स जो हैं वो बहुत ही आराम से, शांति से, अपने बेनिफिट के लिए, इस क्राउन को जीतने के लिए वो सारी टिप्स को फॉलो भी कर रहे हैं। तो चलिए, मेरा हमेशा एक ही प्रयास रहता है कि हमेशा कि जो हमारे कंटेस्टेंट होते हैं, जो छोटे शहरों से, छोटी सिटी से लेके आते हैं, हम उनको गांव देहात से उठा के लेके आते हैं ताकि उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकें, और जो प्लेटफॉर्म होता है उसके बाद उनको एक नई दुनिया में जाने का मौका मिले। मेरा हमेशा यही चांस रहता है, वो कोशिश रहती है। हमेशा मैं सोचता हूँ कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो बड़ा बनता है अपने कर्मों से। तो मेरा सोचना ये है कि अगर मैं अच्छे कर्म करता हूँ और अच्छे लोगों से जुड़ता हूँ, तो उस साथ साथ जो लोग, जैसे जनभावना मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो इतनी बड़ी कंपनी है मेरे लिए कि उसने मुझे इतना अच्छा चांस दिया और मैं भी उनके साथ इतनी दिल से जुड़ा हूँ। तो
मेरा मानना ये है कि अगर हम साथ मिलकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म और बड़ा कर सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को चांस दे सकते हैं बड़े से बड़े उस प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि वो कल आज अगर हमारे साथ है तो कल को मूवी में जाए तो उनको पता लगे कि हम किसके साथ जुड़े हैं। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे वेब सीरीज़ से लेके टीवी सीरियल से लेके मैगजीन से लेके प्रिंट ऐड से लेके टीवी कमर्शियल से ऐड से लेके हमारे पास सब आते हैं, और उसके लिए एक बेहतर चांस है कि हाँ, मगर उसके लिए उसको गुड लुकिंग होना ज़रूरी है, बेस्ट बॉडी उसकी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर साथ ही मॉडल्स को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी जो यहाँ पे अरेंजमेंट है वो करवाया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और तो चलिए सुनते हैं कि वो मॉडल्स को क्या जो अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए और उसके बेटरमेंट के लिए कुछ टिप्स दे रही हैं। When you want the audience to pause with you, when you want the audience to reflect on what you just said, that's where you have to take pause. Then the next important aspect is emphasis. You emphasize, like when he spoke the shlok with emphasis. The rest of it, the shlok was the highlight for me, which he said. The rest of it was the meaning. This meaning I may forget, but yeah, he left an impression. That's the truth. I know you're little, but if you're whispering, it will take the whisper only. So you have to be very loud when you're saying, not too loud, but yes, audible. Like right now, I am talking to you. Just consider there's a hall full of people, and I have to reach out to all of them. There are speakers, but my voice should be heard. It shouldn't go unheard. Okay, practice in the mirror. जिसके अंदर अभी हम बात कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी इस टाइम इंडस्ट्री के हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स इस प्रोग्राम के अंदर जोड़े हैं, जो इन बच्चों के लिए पूरा एक मॉडल्स के लिए ग्रूमिंग सेशंस पर काफ़ी अरेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर इनके डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं, हेल्थ सेशंस चल रहे हैं, योगा, जुम्बा, एंड उसके बाद ग्रूमिंग के काफ़ी मेकअप एंड हेयर, इन सब चीज़ों का हमारा काफ़ी सारे यहाँ पे एक्साइटमेंट्स हैं और काफ़ी सारा इन लोगों के लिए लर्निंग है। एक अगर इनको आगे जैसे हम बात करते हैं कि करियर में अगर आगे जाने के लिए, तो ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर कि इनको काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे। और सेम टाइम पे मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने हम सारे सपोर्टर्स का, सारे हमारे पार्टनर्स का, जिन लोगों ने इस इवेंट पे हमारे पे बिलीव किया है और हमारे साथ जुड़े हैं वो, जिसके अंदर एज ए टाइटल स्पॉन्सर जनभावना टाइम्स हैं, जो काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमारे को इसमें आगे लेके आए हैं, प्लस काफ़ी सारे और हमारे सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर हमारे को सपोर्ट किया। तो जैसा कि हमने बात करी मॉडल से, कोऑर्डिनेटर से, और जो उनके बीच का जो एक रिलेशन, जो एक बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हुआ है, वो भी हमने देखा कि किस अमेजिंग लेवल का उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन दीपी यादव को। JPT लाइव, नमस्कार।